बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोग न्यूक्लियर पार्टिकल एक्सेलरेटर पे वेरियस प्रॉब्लम का सलूशन कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम मज़ीद हम आगे एक्सटेंड करते हैं डिस्कशन को। इस प्रॉब्लम में 3 सब पार्ट्स दिए गए हैं, यानी बेसिकली एक स्टेटमेंट पूछ के 3 डिफरेंट छोटे छोटे प्रॉब्लम पूछे गए हैं जो कि पार्टिकल एक्सेलरेटर से एसोसिएटेड है। तो स्टेटमेंट ये है, अगेन साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर के मुतालिक, अ साइक्लोट्रॉन इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.64 10⁻27 kg and charge 3.2 10⁻19 coulomb. Find first option, magnetic field applied if electric field has an oscillation frequency of 20 megahertz. यानी प्रीवियस 2 प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में डिफरेंस ये है, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे पास साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर था, लेकिन जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया वो प्रोटॉन था और उसने मैग्नेटिक फील्ड दी हुई थी, मास और चार्ज गिवन था और उसने पूछा हाउ रैपिडली शुड द पोलैरिटी बिटवीन द डीज बी रिवर्स्ड, कि डीज के दरमियान जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का पोटेंशियल जो है, जब वो ऑसिलेट होता है, फील्ड डायरेक्शन चेंज होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करें। यहाँ पार्टिकल एक्सेलरेटर वही है साइक्लोट्रॉन, पार्टिकल प्रोटॉन से चेंज होके अल्फा पार्टिकल आ गया, ज़ाहिर है उसका मास भी इंक्रीज़ होगा और उसका चार्ज भी प्रोटॉन की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहा है अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, वहाँ हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, यहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी डिमांड कर रहा है कि बी कैसे फाइंड करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका ये अल्टरनेट सोल्यूशन है सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट, इफ डी एज रेडियस ऑफ 0.5 मीटर फाइंड एनर्जी इंपोर्टेड टू आयंस। अगर दोनों डीज का रेडियस जो है वो 0.5 मीटर हो, हाफ मीटर, तो डीज के दरमियान जब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, स्पीड गेन करेगा, तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी शुड बी गेन बाय एक्सेलरेटिंग पार्टिकल विच इज़ आवर अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इफ ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.36 10⁻27 kg आर टू बी एक्सेलरेटेड टू सेम एनर्जी विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक देखें, यानी ऊपर जो 2 कंडीशंस हैं उनमें कहता है अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस कर लें किसके साथ, ड्यूट्रॉन के साथ। ड्यूट्रॉन हमें पता है कि हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है और इसके न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन है और सिंगल न्यूट्रॉन है, तो इट मीन इसका चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो गया और इसका मास अल्फा पार्टिकल की निस्बत क्या होगा, रिलेटिवली कम होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी वही है जो अल्फा पार्टिकल के केस में है 20 मेगाहर्ट्ज़। तो अब आगे कहता है, मैं दोबारा इसको अनाउंस करता हूँ, इफ़ ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.364 10⁻27 kg आर टू बी एक्सेलरेटेड टू सेम एनर्जी, वही एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल ने गेन की है, विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड शुड बी चेंज्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी चेंज होगी। अब पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, वजह आपको इल्म है कि मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई होती है किसी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पे और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तो वो मास डिपेंडेंट होती है। अगर जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा या कम है, लाइटर पार्टिकल और मैसो पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट होते हैं तो डिफरेंट सेंट्रीपिटल फोर्सेस उनको मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपने न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है सी पार्ट में और फिर डिफरेंस लेना है कि चेंज कितनी आई है। पहली बी पार्ट 1 में हम देखेंगे और पार्ट सी में न्यू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये हमारी मंजिल है जो है कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से लेके चलना है। तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.64 10⁻27 kg, ये अगर प्रॉब्लम में गिवन हो या ना हो आपको इल्म होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल का मास, चार्ज, 2 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डबल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल के आप उसका वैल्यू देख सकते हैं, बहरहाल ये आप रटा लगा सकते हैं। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 3.2 10⁻19 कूलम, अप्लाइड फ्रीक्वेंसीज बिटवीन डीज
तो वो कितनी है 20 मेगा हर्ट्ज, तो मेगा से मुराद है 10 पावर 6 हर्ट्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड बी, फ्लक्स डेंसिटी बी फाइंड करनी है, तो ये हमारा जो है ना टारगेट होगा। तो हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, वही साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। तो F इज इक्वल टू क्यू बी 2 पाई एम। अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने इस रिलेशन का प्रूफ बताया कि आप इसको प्रूव कर सकते हो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर करके। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई एम इंटू एफ क्यू बी, तो यहाँ से b की वैल्यू, तो b के साथ जो q है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 2 पाई एम एफ डिवाइडेड बाई q। अब वैल्यूज़ डालें, 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये आ गया, फ्रीक्वेंसी 20 मेगा हर्ट्ज, ये वैल्यू 20 to 10 पावर 6, और नीचे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल वो 3.2 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको सॉल्व करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2.608 वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो 2.60 वेबर पर स्क्वायर मीटर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस 2Ds when alpha particle is compelled to move in a circular trajectory। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स डेंसिटी है जो हमारे पास आ गई। अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में उसने कहा है इफ Ds एज रेडियस 0.5 मीटर, कि Ds का रेडियस 0.5 मीटर है, हाउ मच एनर्जी इज इम्पोर्टेड टू आइन। आइन से मुराद यहाँ पर क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को कितनी एनर्जी इम्पोर्ट की जाएगी या गेन करेगा वो, तो रेडियस 0.5 मीटर, एनर्जी का सिंपल रिलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें V चाहिए, तो V के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर करें। तो क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाई आर, V का स्क्वायर इस तरफ के V से कैंसिल होगा, तो ये नीचे वाला R क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्यू बी आर एम वी, तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लें, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। तो ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में V स्क्वायर की जगह डाल दें, तो यूजिंग 2 in 1, तो एनर्जी आ जाएगी हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो V की जगह आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ये वैल्यू है जब स्क्वायर लोगे। तो नीचे वाला m का स्क्वायर यहाँ इस m से कैंसिल होगा, बाकी इक्वेशन को एडजस्ट करें तो काइनेटिक एनर्जी इम्पोर्ट टू अल्फा पार्टिकल, तो क्या आ जाएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर 2m। तो ये रिलेशन आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब जस्ट वैल्यूज़ डालनी है, तो वैल्यूज़ डालें। स्टिल याद रख लें अल्फा पार्टिकल वाला केस है, ड्यूट्रॉन वाला केस नहीं है। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 3.2 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर, बी ये जो मैग्नेटिक फील्ड अभी फाइंड की है 2.608 का स्क्वायर, रेडियस 0.5 मीटर 0.5 का स्क्वायर, 2 इंटू एम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.64 10 पावर माइनस 27। तो सारी इक्वेशन सॉल्व करें तो अल्फा पार्टिकल ने जो एनर्जी गेन की है डीज के दरमियान 81.96 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 81.96 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से एडिशनल इंफॉर्मेशन, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया गया है, एनर्जी को ओपन करें E₀, तो राइट साइड का E लेफ्ट साइड के E से स्मॉल e से कैंसिल होगा, तो V0 कितना आ जाएगा 81.96 मिलियन वोल्ट या मेगा वोल्ट। तो यही E रिमूव कर दे आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो दिस मच एनर्जी इज इम्पोर्टेड बाय अल्फा पार्टिकल बिटवीन 2Ds व्हेन द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज 20 मेगा हर्ट्ज। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप उसको एक्सेलरेट करोगे, अब हमारा सी पार्ट आता है जिसमें सिनेरियो चेंज हो गया है, अल्फा पार्टिकल स्विच ओवर हो गया है किसके साथ, ड्यूट्रॉन के साथ। तो इफ़ ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.36 10 पर माइनस 27 kg, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन मैंने इसको m प्राइम कह दिया है, 3.364 10 पावर माइनस 27 kg। अल्टीमेटली चार्ज भी चेंज होगा, तो चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, क्योंकि ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो इसने पूछा है कि इफ़ ड्यूट्रॉन ऑफ दिस मच मास टू बी एक्सेलरेटेड टू सेम एनर्जी, उसी एनर्जी के साथ ये वाली जो अल्फा पार्टिकल ने गेन की है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी वही है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड शुड बी चेंज, तो B फाइंड करना है। तो B प्राइम में इसे कहूँगा, क्योंकि पीछे वाला जो B था उसको कैपिटल B का है। अब न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, तो B प्राइम की वैल्यू अभी जो इस रिलेशन में देखें 2 पाई mf डिवाइडेड बाई Q, तो इसमें क्या चेंज आएगी, B की जगह क्या हो गया B प्राइम, 2 पाई कांस्टेंट फैक्टर है, m चेंज हुआ है m प्राइम, फ्रीक्वेंसी वही है
एफ वही रहेगी और चार्ज चेंज हो गया क्यू प्राइम, सेम रिलेशन। तो इस रिलेशन में वैल्यूज़ डालें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 × 3.14, ये मास आ गया और ये फ्रीक्वेंसी और नीचे चार्ज, तो सॉल्व करें 2.642 वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर देखें 2.608 था और ये न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन 2.642 वेबर पर स्क्वायर मीटर। थोड़ी सी चेंज आई है क्योंकि इतना ज़्यादा मास में चेंज नहीं थी। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डिफरेंस ले लें, बी प्राइम माइनस बी। तो जब दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे 0.017 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज़ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चेंज आएगी। तो इस तरह ये प्रॉब्लम, बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स थे, एक स्टेटमेंट से हमने पॉइंट आउट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो है वो मैं मैनुअल सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा, पेज पे लिखा हुआ, वो सॉल्यूशन आप देख लें। वेरियस प्रॉब्लम्स है पार्टिकल एक्सेलरेटर पे, बीटा ट्रान पे है, लीनियर एक्सेलरेटर पे हैं, वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर पे हैं। तो बेसिक अप्रोच यही होती है, उसको देख लें और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह यूनिट 4 की तरफ जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस।